नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। स्वागत है आपको आप सबका मौसम आधारित कृषक पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे कि झारखंड में मानसून कब आ रहा है और किस तरह से हम लोग किसान भाई खेती करें। तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मानसून भारत में प्रवेश कर गया है केरल में 1 जून को, जबकि उस समय प्रवेश नहीं किया था। मैंने मौसम विभाग का जो ट्वीट था उसके आधार पर बताया था, लेकिन 4 तारीख को कल मानसून प्रवेश कर चुका है केरल में और अच्छी वर्षा शुरू हो गई है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जब केरल में मानसून घुसता है आता है, उसके लगभग 10 से 12 दिन बाद झारखंड में मानसून आ जाता है। तो अगर 4 तारीख को मानसून केरल में प्रवेश किया है तो मान के चलिए कि 14 से 16 जून के बीच में मानसून अपने यहाँ आ रहा है। और जब मानसून आता है तो पहले पूर्वी उत्तरी जो ज़िले हैं और जो पूर्वी ज़िले हैं उसमें पहले आता है। जैसे आपको साहेबगंज हुआ, पाकुड़ हुआ, जामताड़ा हुआ, या फिर देवघर हुआ और दुमका हुआ, इसमें पहले आता है। और उसके साथ साथ जो पूर्वी ज़िले हैं जैसे चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, तो इन ज़िलों में पहले मानसून आता है। और उसके बाद जो बीच वाले ज़िले हैं जो मध्य में है, जैसे रांची, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, तो इस तरह इन सब ज़िलों में उसके बाद आता है। और सबसे अंत में मानसून आता है गढ़वा, जो बिल्कुल पश्चिमी ज़िले हैं उनमें आता है, जैसे गढ़वा है, पलामू है, या फिर लातेहार है, चतरा है। तो इन सब ज़िलों में आपको सबसे बाद में आता है। तो ये मान के चले कि मानसून अपने यहाँ अगर 4 तारीख को केरल में आया है तो अपने यहाँ आपको 14 से 16 के बीच में आएगा। और वह भी पूर्वी या पूर्वी उत्तरी जो ज़िले हैं उसमें आएगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद आपको रांची या उसके आसपास के ज़िलों में आएगा। और यानी कि 16 तारीख के आसपास में रांची के आसपास में, और 17-18 के आसपास में गढ़वा, पलामू, लातेहार, इन सब ज़िलों में आएगा। तो इसी तरह से आपको अपने खेती के लिए दिमाग में लेके चलना है, प्रबंधन कर लेना है खाद का, बीज का, कि किस खेत में कौन सा फसल लेना है, उसके अनुसार पहले से तैयारी आप कर लें। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बार चूंकि अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, आपको ही पता है कि अल नीनो में वर्षा कम होती है। और अल नीनो जैसे पहले था कि समय पर आने वाला है या समय से पहले मानसून आ जाएगा, लेकिन लेट से आया है। तो हो सकता है कि बारिश भी कम हो या बीच में कभी लंबा समय मानसून का बिना वर्षा वाला हो जाए। तो वैसी स्थिति को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खेत में अरहर या अन्य दलहन तिलहन की खेती करें या मक्का की खेती करें। जैसे मध्यम खेत में आप लोग धान की खेती करते हैं तो उसमें धान न लें, नीचे वाला खेत में जरूर धान लें, लेकिन मध्यम खेत में भी आप दलहन तिलहन की बुआई करें। जैसे अरहर रीछ फरों में लगावें और उसमें बीच में आप अन्य दलहन जैसे आपका तिल हुआ, या फिर उड़द हुआ, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, इस तरह के फसल बीच में ले सकते हैं 2 लाइन अरहर के बीच में। तो जहाँ पर खुली चराई वाला एरिया जैसे सिमडेगा है या फिर दुमका है, तो उस एरिया में क्या है कि खुली चराई होती है खरीफ के बाद, दिसंबर के बाद आपको पशु छोड़ दिए जाते हैं। तो वैसे जगहों पर आप कम अवधि वाला अरहर ले, जैसे उपास 120, जो कि 120 से 130 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन के आसपास में होता है। तो 150 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है। तो आपको दिसंबर तक जैसे अन्य खरीफ की फसल तैयार होता है उसी तरह से वो भी तैयार हो जाएगा, तो उसकी खेती करें। लेकिन अन्य भाग जैसे आपको रांची से इधर वाले भाग जो हुए, जैसे पलामू हुआ, लातेहार हुआ, गढ़वा हुआ, चतरा हुआ, इन सब जिलों में अगर लगाते हैं अरहर तो लंबी अवधि वाले लगाएं। और यहाँ पर लंबी अवधि वाले लगाते हैं उसमें
IPA 203 अच्छी वैरायटी है, जो कि रोग रोधी भी है और अधिक से अधिक प्रचलन में भी है। भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका खेती करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।